मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे टिक टॉक के ज़रिए से सुनते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पिछले जितने कुर्बानी के ऊपर मैंने मैसेज किए उनका मवाद बताने लगूँ कि मैंने वो कहाँ से उठाया और किस तरह क्यों पेश किया। और अगर किसी के पास है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो ज़रूर शेयर करे, क्योंकि मैंने बाइबल न्यू इंटरनेशनल कमेंट्री तक का मुताला किया और फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो इतलाकी तफसीर है जिसको थॉमस हिल और स्टीफन साहब ने लिखा, और इसका मौजूदा तर्जुमा जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर नवीद मलक साहब ने किया। करंथियों की कलीसिया के नाम ख़त एक लिखा गया 1959 के अंदर, और इस खत को लिखने वाले जज लूकस साहब हैं। और मैथ्यू हेनरी की तफसीर जो है, तफसीरुल किताब 3 जिल्दों के अंदर मोटी मोटी किताबें हैं। और न्यू टेस्टामेंट बाइबल स्टडी मुताला कर लें आप, और मुख्तलिफ मतलब के किस्म की जो तफसीर हैं, जितनी भी तफसीर हैं उनका आप मुताला कर लें। वो यही बताएंगी आपको कि इब्तदाई मसीही जो लोग थे वो खुद भी खाते थे कुर्बानी का गोश्त, और काहिन जो थे वो बेचते भी थे। बाइबल मुकद्दस भी यही कह रही है। ज़रूर आपने कमेंट्री का मुताला करना है। 8वां बाब और 10वें बाब की आपको सारा आया हो जाएगा। अगर पादरी साहिबान के पास नहीं है तो वो ख़रीद लें या किसी से ले लें, तो क्योंकि बहुत सारी तफसीर हैं। दाऊद शमस की है, विलियम क्रॉलन की है, और इतलाकी तफसीर है, और बहुत सारी तफसीरें हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी तफसीर हैं। मैंने जब सब का मुताला किया, इंसाइक्लोपीडिया का मुताला किया और बहुत सारी किताबों का मुताला किया, तो एक बात वाज़ह हुई कि मुक़द्दस पालूस रसूल भी खाते थे। ये इतलाकी तफसीर नवीद मलक साहब की जो मैंने पहले बताया है कि थॉमस हिल और स्टीफन की जो तफसीर है उर्दू ज़बान के अंदर, उन्होंने बताया कि मुक़द्दस पालूस रसूल भी गोश्त खाते थे। उन्होंने एक वजह बयान की। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा ज़रिया है दूसरों से बात करने का, कि दूसरों को मसीह की तरफ लाने का। और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर है भी कि मैं यूनानियों के साथ यूनानियों की तरह, और मसीहियों के साथ मसीहियों की तरह, और यहूदियों के लिए यहूदी बना। मतलब कि हर किस्म का मुकद्दस पालूस रसूल बने। ज़ाहिर बात, जिस किसी की कैटेगरी जैसी होनी है तो वैसा हो जाना है। अब ये नहीं कि वहाँ पर मुकद्दस पालूस रसूल जो है वो शराब भी पीते थे, ये नहीं चीज़ें, ये बातें नहीं है। तो मेरा मुवाद यही था, और तफसीर मैंने आपको बता दी हैं जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हैं, इंटरनेशनल हैं, चाहे वो जितनी भी हैं, ज़रूर आपने मुताला करना है, फिर बात करनी। क्योंकि बहुत सारे मसीहियों को जो था वो धचका लगा था कि ये क्या हो गया है। अगर उस वक़्त थी, मेरा एक और बात मैं करना चाहूँगा, अगर उस वक़्त ये इजाज़त थी तो फिर आज क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कलाम बस उस वक़्त के लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं है। तो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो दूसरों के साथ मेल जोल ना रखें, दूसरे को कायल ही नहीं कर सकते। मुकद्दस पौलुस रसूल का यही फार्मूला था, और उन्होंने यही फार्मूला अपनाया और बहुत सारे लोगों को मसीहत के अंदर लेकर आए। तो अब आप देख लें, और यही नहीं, पहले मुझ पर नहीं बल्कि मुकद्दस पौलुस रसूल के ऊपर अटैक आना चाहिए कि क्या उनको खुदा यीशु मसीह की क्रॉस के बारे में पता नहीं था, कुर्बानी के बारे में पता नहीं था। तो ये बेसिकली सवाल जो है मुकद्दस पौलुस रसूल को से करना चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि बहुत सारे मसीहियों ने किया भी है। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई मसला है हो, क्योंकि मेरे पास तफसीर मौजूद भी हैं, बहुत सारी तफसीर मौजूद हैं। मैं हवा में बातें नहीं करता। शुक्र है खुदावंद का कि मैं जो कमाता हूँ उसमें से 50% जो है वो मैं किताबों पर खर्च करता हूँ और बाइबल को समझने की कोशिश करता हूँ। तो अगर तफसीर ना भी पढ़ें तो बाइबल साफ साफ तफसीर आप ही करती है, खुद ही कर देती है। साफ साफ ये सब कुछ बातें लिखी हुई हैं।
تو خداوند آپ کو برکت دے، بلس کرے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔